So hello everyone, welcome back to the channel. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट ऑफ आवर सेपियंस बुक एक्सप्लेनेशन सीरीज। ऑलरेडी 2 पार्ट्स आउट हो चुके हैं, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो गो एंड वॉच इट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी पिन है, तो जाकर जल्दी से देख लो, क्योंकि विदाउट वॉचिंग द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपको वीडियो समझ में तो आएगी बट हाँ मजा नहीं आएगा। और हमारा मेन मुद्दा यह है कि जो भी आप समझे वो आपको हमेशा याद रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो थर्ड पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट की एक छोटी सी समरी दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे होमो सेपियंस ने थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप की थी, कैसे उन्होंने मिथ्स डेवलप किए थे और कैसे मिथ्स कोऑपरेशन में हेल्प करते थे। सेकंड पार्ट में हमने देखा था द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। नाम से ही पता चल रहा है कि द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इज द रेवोल्यूशन ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में हमने देखा कि कैसे ह्यूमंस ने फार्मिंग स्टार्ट करी, जिससे कि काफी सारा डेवलपमेंट हुआ और काफी सारे चेंजेस आए। इसमें हमने देखा कि कैसे सोशल डिविजन्स हमारे सामने उठकर आए और ह्यूमंस की एक नेचर के साथ न्यू रिलेशनशिप देखने को मिली। सो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज द यूनिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन काइंड। हरारे के मुताबिक यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड में 3 मेजर फोर्सेस ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, दैट इज इंपीरियलिज्म, कैपिटलिज्म एंड यूनिवर्सल रिलीजन। और आज हम काफी डिटेल में समझेंगे इन तीनों फोर्सेस के बारे में और ये देखेंगे कि कैसे ये ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस को प्रमोट करते हैं। सो सबसे पहले बारी है इंपीरियलिज्म की। सो इंपीरियलिज्म वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है, जहां पर पावरफुल नेशंस दूसरे रीजन्स को कॉन्कर करते हैं और अपना रूल स्टैब्लिश करते हैं। हरारी कहते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू अलग अलग कल्चर्स एंड सोसाइटीज एक कॉमन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम के अंडर आने लगी। बट इस बात को हम एक बहुत ही ज्यादा छोटे एग्जांपल से समझेंगे, क्योंकि हम ब्रिटिश एम्पायर से काफी ज्यादा फेमिलियर हैं, तो हम ब्रिटिश एम्पायर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 18th और 19th सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर ने एशिया और अफ्रीका के रीजन्स को कंट्रोल किया। ब्रिटिशर्स ने लोकल इकोनॉमीज और सोसाइटीज को एक ग्लोबल सिस्टम में इंटीग्रेट किया, जिससे लोकल ट्रेडिशंस और लैंग्वेजेस को इन्फ्लुएंस किया गया। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने अपनी लैंग्वेज, लीगल सिस्टम्स और ट्रेड प्रैक्टिसेस को इम्पोज किया, और इसका इम्पैक्ट आज भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट चीज है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। हरारी का कहना है ये है कि इस कैपिटलिज्म ने दुनिया को एक ग्लोबल मार्केट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें भी हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मैकडॉनल्ड्स एंड कोका कोला। ये कंपनीज ग्लोबल स्केल पर ऑपरेट करती हैं और हर जगह एक कॉमन ब्रांड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं। सो बेसिकली मैकडॉनल्ड्स की गोल्डन आर्चीज और कोका कोला का रेड कलर हर जगह सेम है, जो कि एक ग्लोबल कंज्यूमर कल्चर क्रिएट करते हैं। कैपिटलिज्म ने ग्लोबल ट्रेड को स्टैब्लिश किया और एक कॉमन इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को फॉर्म किया। आज हम देखते हैं कि कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन्स और इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स इस सिस्टम के पार्ट्स हैं। थर्ड चीज और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज इन तीनों मेजर फोर्सेस में है यूनिवर्सल रिलीजन। हरारी के मुताबिक रिलीजन्स ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द यूनिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन काइंड। यूनिवर्सल रिलीजन्स ने लोगों को एक काफी ज्यादा कॉमन बिलीफ सिस्टम में यूनाइट कर दिया। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी ने यूरोप और अमेरिका में एक मॉरल और एथिकल फ्रेमवर्क स्टैब्लिश किया। इससे एक शेयर्ड रिलीजियस कल्चर डेवलप हुआ, जो लोगों को एक कॉमन आइडेंटिटी प्रोवाइड करता था। सिमिलरली इस्लाम ने मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया में एक कॉमन और सोशल सिस्टम क्रिएट किया। सेम गोज फॉर हिंदुइज्म। ये यूनिवर्सल रिलीजन्स शेयर्ड वैल्यूज और कॉमन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं और अलग अलग कल्चर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कल्चरल एक्सचेंज। कहते हैं कि कल्चरल एक्सचेंज भी ह्यूमन काइंड के यूनिफिकेशन में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब डिफरेंट कल्चर्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं, तो आइडियाज, टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस का भी एक्सचेंज होता है। अब हम इसमें भी एक काफी ज्यादा हिस्टोरिकल एग्जांपल लेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सिल्क रोड। सो सिल्क रोड एक एंशिएंट ट्रेड रूट था जो एशिया और यूरोप को एक दूसरे से कनेक्ट करता था, के थ्रू चाइनीज सिल्क और इंडियन स्पाइसेस यूरोप तक पहुंचते थे और यूरोपियन टेक्नोलॉजीज और आइडियाज एशिया तक पहुंचती थी। ये कल्चरल एक्सचेंज एक ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस को काफी ज्यादा इंक्रीज करता था। मॉडर्न टाइम्स में भी इंटरनेट और ग्लोबल मीडिया ने कल्चरल एक्सचेंज को फैसिलिटेट किया, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जहां पर काफी ज्यादा वेरियस आइडियाज को शेयर किया जा सकता है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि इन सारी चीजों का मॉडर्न वर्ल्ड पर क्या इफेक्ट पड़ा। हरारी का कहना है कि ये तीनों फोर्सेस मॉडर्न वर्ल्ड को आज भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। अब एक रिसेंट एग्जांपल ही ले लेते हैं, इंटरनेट। इंटरनेट ने दुनिया को एक ग्लोबल कम्युनिटी में कन्वर्ट कर दिया है। इंफॉर्मेशन और आइडियाज अब इंस्टेंटेनियसली शेयर किए जा सकते हैं, जो ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये इंटरकनेक्टेडनेस नए
अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को क्रिएट करता है, जैसे ग्लोबल पैंडेमिक्स और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो यही थे वो 3 मेजर फोर्सेस जो कि ह्यूमन के यूनिफिकेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इस पूरे पार्ट में हमने देखा कैसे यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड का प्रोसेस हुआ, मेनली थ्रू इंपीरियलिज्म, कैपिटलिज्म और यूनिवर्सल रिलीजन्स। हरारी के इनसाइट्स हमें ये समझने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं कि कैसे अलग अलग कल्चर्स और सोसाइटीज एक ग्लोबल सिस्टम में इंटीग्रेट हुए। अगले एपिसोड में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे साइंटिफिक रेवोल्यूशंस ने दुनिया को और भी ज्यादा चेंज कर दिया। तो अगर आपने अभी भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो जाकर फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड आल्सो इन द कमेंट पिन्ड। सो किस बात की देरी है, अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हो तो जाकर देखो। ऑल्सो वी हैव पॉडकास्ट ऑन आवर चैनल, तो हमारे पॉडकास्ट आने भी वाले हैं और काफ़ी सारे पॉडकास्ट अपलोड हो भी चुके हैं, तो लेट्स चेक आउट। और बाकी इतना ही, तब तक के लिए इतना ही। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, बाय बाय।